हेलो, आज हम बात करेंगे यूक्रेन क्राइसिस के बारे में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो पॉलिटिकल फिगर सामने आते हैं। एक है व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट है और एक है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है। हालांकि दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का नाम व्लादिमीर से स्टार्ट होता है। खैर, यहाँ पर हम यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के मैप को हम अच्छे से देखेंगे तो हालांकि ये है यूक्रेन जो कि बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, बेलारूस के साथ, इधर पोलैंड के साथ, स्लोवाकिया के साथ, मोल्डोवा के साथ। और अगर आप इसके सदर्न साइड में देखेंगे तो ये बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी के साथ। खैर, इसको अगर हम और जूम इन करें और पता करें कि यूक्रेन किस कॉन्टिनेंट में आता है तो यूक्रेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। हालांकि ये पूरा यूरोप है। यहाँ से अगर आप रशिया आ जाता है तो रशिया यहाँ से जो यूराल माउंटेन्स है उसको वहाँ तक, रशिया से यूराल माउंटेन तक का पार्ट जो होता है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। बाकी का जो पार्ट जो साइबेरिया है, व्लादिवोस्टॉक है, वो रशियन जो रशियन पार्ट है वो एशिया का एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पर यूरोप में हम देखेंगे तो यूक्रेन यहाँ पर आता है। यूक्रेन हालांकि बहुत ही, ऐसा नहीं बोल सकते हैं यूक्रेन छोटा मोटा कंट्री है, अच्छा खासा कंट्री। अगर आप पूरे यूरोप में अगर आप रशिया को साइड में कर दे तो यूक्रेन काफ़ी बड़ा कंट्री, यूरोप का यूक्रेन सबसे बड़ा कंट्री हो जाएगा। खैर, तो कुछ उसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो कैपिटल सिटी है कीव दो तरीके से लिखा जाता है, KYIV और KIEV भी लिख सकते हैं। वो लोग कीव प्रोनाउंस करते हैं, हम इंडियंस कीव प्रोनाउंस करते हैं। तो टोटल एरिया देखें तो 6,03,550 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मीन्स अगर आप राजस्थान और बिहार स्टेट को मिलाते तो इक्वल है, इसके बराबर। और पॉपुलेशन देखें तो 4,43,00,000 है। और मेजर सिटीज़ के बारे में अगर हम अच्छे से बात करें तो पहला तो उसका कैपिटल सिटी कीव आता है, दूसरा खार्किव आता है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में आता है, फिर ओडेसा जो कि एक पोर्ट सिटी है, फिर डिनेप्रो, डोनेट्स्क जिस पर अभी लड़ाई चल रही है, फिर लवीव आता है, फिर खैरिरिया आता है, माइकलोव आता है, फिर मारियोपोल जिसे रशिया ने अभी जीत लिया। और वहाँ का करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो हारियवन्याव है। और जीडीपी कोई अच्छा खासा है नहीं, 153.78 बिलियन डॉलर का। और जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बस भारत से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, $3,659 का है। तो खैर, रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया है जो कि डॉनबास के रीजन में, उसका जो ईस्टर्न यूक्रेन का जो पार्ट होता है उसको डॉनबास रीजन कहा जाता है, दो स्टेट को मिला करके। तो जो प्री इन्वेजन जो था, मीन्स 22 फरवरी से पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क जो रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन के, ईस्टर्न यूक्रेन मतलब अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये वाला एरिया ईस्टर्न यूक्रेन। तो यहाँ पर जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो ये पार्ट है, इसका अगर आप हम बोल सके तो 1/3 पार्ट ही जो था वो सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में था। बाकी जो पार्ट था वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही अटैक हुआ अभी आज के डेट में हम देखें तो लुहांस्क जो रीजन है वो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट रशियन कंट्रोल में है। और डोनेट्स्क जो है उसका 70% रशियन कंट्रोल में है। और उसके बाद से अगर हम इसको अच्छे से देखें कि कहाँ पर रशियन एडवांस हो रहा है तो रशियन एडवांस जो होता है वो अपर डोनेट्स्क में होता है, खार्किव में। यहाँ पर जो कंट्रोल किया था उसे फिर से यूक्रेन गवर्नमेंट जो है वो अपने कब्जे में ले रही है। लेकिन जो सदर्न यूक्रेन की जो पार्ट है, जस्ट लाइक सिटी मारियोपोल, उसे एक सप्ताह पहले ही जीत लिया गया। मेलिटोपोल जो कि ब्लैक सी के ऊपर वाला एक सिटी है उसे जीत लिया गया। तो रशियन गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी एडवांस अपना कर रही है, रशियन जो मिलिट्री है वो एडवांसमेंट अपना कर रही है। हालांकि यूक्रेन का ही पार्ट 2014 से पहले क्राइमिया भी हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया एक बाइक क्राइमिया में घुस जाता है और वहाँ पर रेफरेंडम कराता है। और वहाँ के करीब करीब 90% लोग बोलते हैं कि हमें रशिया में ज्वाइन करना है, रशियन फेडरेशन में ज्वाइन करना है। और क्राइमिया रातों रात रशियन फेडरेशन का पार्ट हो जाता है। और तो 2014 से ही अगर हम बोले तो क्राइमिया जो होता है उसे तो रशिया अपने में मिला लेता है बिना कोई एक गोली भी चलाए। लेकिन 22 फरवरी से वो अपनी जो मिलिट्री एडवांसमेंट है वो ईस्टर्न यूक्रेन में बढ़ा देता है। हालांकि अगर हम शुरुआती युद्ध के शुरुआती दिनों की बात करें तो रशिया जो है वो काफ़ी ये खार्किव रीजन जो है, उसके बाद से कीव जो रीजन भी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एडवांसमेंट कर रहा था। बेलारूस के एरिया से आ रहा था। अगर मैं आपको मैप में बताऊँ
तो यहाँ पर का जो यूक्रेन वॉर जो था इनिशियल फेज़ में हर जगह रशिया जो था वो हर जगह बमबारी कर रहा था। कैपिटल सिटी कीव में कर रहा था, लवीव तक जो कि पोलैंड से बॉर्डर शेयर करता है वहाँ तक पहुँच गया था। और ओडिशा में अभी लड़ाई चल रही है, खेरसन को जीतने का प्रयास चल रहा है रशिया के द्वारा। चेरनीव, अगर मैं यहाँ पर चेरनोबिल को मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, चेरनोबिल जो कि यहाँ है उसे जीत लिया था रशिया, लेकिन यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि अब रशिया समझ रहा है कि अगर दोनों तरीक़े से, दोनों तरफ से, ईस्टर्न साइड से भी और नॉर्दर्न साइड से भी अगर लड़ाई चलेगी तो यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। और युद्ध का आज 100वां दिन है, और 100वां दिन में भी अगर हम बोल सकें तो रशिया मात्र यूक्रेन का 20% एरिया ही कब्जा कर पाया है। और यहाँ पर यूएस और वेस्टर्न जो कि मीडिया है उनका कहना है कि रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ईस्टर्न यूक्रेन में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन में ही वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर हम नदर्न यूक्रेन के बारे में बात करें तो वहाँ पर तो जितनी भी टेरिटरी रशिया जीता था उसे वो छोड़कर भाग गया और फिर से यूक्रेनियन गवर्नमेंट उसे अपने कब्जे में कर ली। खैर, तो ये अभी तक का जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है युद्ध का उसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स।